हेलो फ्रेंड्स। आज के समय पे बहुत लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना अभी नया नया पीसी परचेज़ किया है या लैपटॉप परचेज़ किया है। हर यूज़र अपना पीसी या लैपटॉप परचेज़ करने के बाद में उसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि वो अपने पीसी या लैपटॉप में इंटरनेट ब्राउज कर सके। अब इंटरनेट ब्राउज करने के लिए उसको अपने पीसी या लैपटॉप में इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होता है। इसके लिए वो या चाहे तो किसी इंटरनेट प्रोवाइडर की सर्विस लेकर के राउटर के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, या फिर वो अपने पास ही उपलब्ध किसी डिवाइस की मदद से अपने पीसी या लैपटॉप में इंटरनेट एक्सेस कर सके। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने पीसी या लैपटॉप में बहुत ही आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल सभी के पास में एक एंड्रॉयड मोबाइल तो होता ही है। ये मोबाइल आजकल की बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हर एक व्यक्ति के पास में, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे जहां से भी बिलोंग करता हो, मैक्सिमम सभी के पास में एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है और इसमें इंटरनेट डाटा भी उसके पास उपलब्ध होता है। अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल का डाटा अपने पीसी के साथ कैसे शेयर करें और अपने पीसी में अपने मोबाइल की मदद से इंटरनेट कैसे यूज करेंगे। तो चलो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने मोबाइल का डाटा अपने पीसी के साथ शेयर करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं हमारे मोबाइल के थ्रू अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन आज हम सबसे सरल एवं इजी सिर्फ दो तरीकों के ऊपर बात करेंगे। इन दो तरीकों के ऊपर हम बात करके आपको बताएंगे कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू अपने पीसी में इंटरनेट कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसका जो पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा यूएसबी केबल के थ्रू। जी फ्रेंड, इसके लिए आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और एक यूएसबी केबल चाहिए। और जो मैं दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा उस केस में आपको केबल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल चाहिए। ये मोबाइल जो कि वाईफाई एनेबल्ड होता है और आपको अपने पीसी में या लैपटॉप में भी वाईफाई आपके होना चाहिए। मतलब कि हम वाईफाई के द्वारा अपने मोबाइल का डाटा अपने कंप्यूटर के साथ शेयर करेंगे और अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को यूज करेंगे। तो आइए अब हम अपने पहले तरीके के ऊपर बात करते हैं, जो कि हम अपने मोबाइल को इस डाटा केबल के थ्रू, जो कि एक चार्जर केबल है जो कि हर किसी को अपने मोबाइल के चार्जर के साथ मिलती है। फ्रेंड्स, ये कोई दूसरी अलग कोई केबल नहीं है, ये वही केबल है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो इस केबल के थ्रू हम अपने पीसी में इंटरनेट को यूज करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हमें करना क्या होता है, हमें सिंपल अपने मोबाइल को अपनी डाटा केबल के चार्जिंग पोर्ट में कनेक्ट कर देना होता है, और जो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हमें अपने मोबाइल के जो यूएसबी पोर्ट है उसमें हम कनेक्ट करेंगे। मोबाइल को अपने पीसी के साथ यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करने के बाद में इसमें कौन सी सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल को कैसे अपने पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे और कैसे हम इंटरनेट यूज़ करेंगे। तो अभी जो हम पहला तरीका सीखने वाले हैं वो हम यूएसबी केबल के थ्रू सीखेंगे। ये देखिए, हमारा जो फ़ोन है इसमें मैंने अपनी एक हिस्सा अपना जो है मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब जो इसका जो दूसरा सिरा है, जो दूसरा एंड है, वो मैं अपने पीसी के साथ कनेक्ट करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो है मैं इसको अपने पीसी के यूएसबी स्लॉट में मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। किसी भी एक स्लॉट में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारे पीसी में नोटिफिकेशन आ चुका है कि पोको M2 ऑटो प्ले सेलेक्ट टू चूज़। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमें ध्यान नहीं देना है, इसको इग्नोर कर देना है। ये जस्ट एक नोटिफिकेशन है कि हमारा मोबाइल जो है हमारे पीसी के साथ में कनेक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आते हैं कि अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन में हमें क्या सेटिंग करनी है। फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने अपना मोबाइल लिया, ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपना मोबाइल ले लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि अब हमें इसमें क्या सेटिंग करनी है। फ्रेंड्स, जैसे हम अपने मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो इस पर लिखा हुआ है यूज़ यूएसबी फॉर नो डाटा ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र फ़ोटोज़। फ्रेंड्स, अभी हम इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद हमें फ्रेंड्स अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में जैसे ही अभी हम आएंगे तो सभी के मोबाइल में अलग अलग जगह ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप बस इस ऑप्शन का नाम याद कर लीजिए। यूएसबी थ्रेटरिंग करके आपको अपने सेटिंग में ऑप्शन मिलेगा। यूएसबी थ्रेटरिंग को हम यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूएसबी, तो देखिए फ्रेंड्स ऊपर ही ऊपर यूएसबी थ्रेटरिंग आ गया है। अगर हम सर्च नहीं करके जा सकते हैं तो हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको ये कनेक्शन ये हमें पोर्टेबल हॉटस्पॉट में हमें मिलेगा। अभी देखिए फ्रेंड्स,
हमें यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है USB थिएटरिंग का, जैसे ही हम इसको एनेबल करते हैं, जैसे इस चेकबॉक्स को ऑन करते हैं, तो देखिए फ्रेंड कंप्यूटर स्क्रीन में हमें कुछ इस प्रकार का दिखेगा कि नेटवर्क कनेक्टेड, नेटवर्क 20, ये हमसे पूछ रहा है कि ये नेटवर्क को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, और हमें बता रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ योर PC टू बी डिस्कवरेबल टू अदर PC एंड डिवाइसेस टू दिस नेटवर्क। तो हम इसको सिंपली यस कर देंगे। जैसे ही हम यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो ये सिंबल है, ये इंटरनेट का सिंबल आ गया है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि हमारा PC जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। अभी इसको हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए हमने जैसे ही अपना गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में अगर मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करता हूँ, जस्ट लाइक विकीपीडिया, अगर मैं विकीपीडिया सर्च करता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैंने विकीपीडिया सर्च किया, मुझे सर्च रिजल्ट मिल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फ़ोन जो है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मोबाइल के द्वारा मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट चल चुका है। ये देखिए हम इजीली अपने मोबाइल के थ्रू, अपने मोबाइल के डाटा के थ्रू अपने PC में भी इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। तो अब हमें अपने मोबाइल का इंटरनेट अपने PC में कनेक्ट करने के लिए, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम दूसरे तरीके पर बात करते हैं। जो दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, वो वाईफाई हॉटस्पॉट है, जो कि हम अपने मोबाइल का वाईफाई हॉटस्पॉट हम ऑन करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें फ्रेंड्स सेटिंग में जाना होगा। ये देखिए मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में चला गया हूँ। यहाँ पर हमें पोर्टेबल हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें ज़्यादा है, किसी मोबाइल में ये वाईफाई हॉटस्पॉट के नाम से भी रहता है। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में पोर्टेबल हॉटस्पॉट के नाम से है। तो मैं अब ये पोर्टेबल हॉटस्पॉट को यहाँ ऑन कर लूँगा। जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो मेरे फ़ोन का वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन हो गया है। और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन बार में मुझे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मेरा हॉटस्पॉट ऑन मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। और अब ये जो मेरे वाईफाई के सिग्नल हैं, ये मुझे मेरे कंप्यूटर में एक्सेस मिलेंगे। अब मैं वहाँ जाकर कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं सेटिंग में ना जा करके, मुझे डायरेक्ट अगर ये वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करना हो, तो इसके लिए मुझे नोटिफिकेशन बार में भी ये ऑप्शन मिलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर मुझे ये हॉटस्पॉट का ऑप्शन है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से भी डायरेक्ट हम इसको ऑन करके और अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखा फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया कि हम अपने मोबाइल का इंटरनेट अपने PC या लैपटॉप के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। अपने मोबाइल को इंटरनेट यूज करने के लिए हम अपने PC या लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हमने आपको दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका USB थिएटरिंग, जो कि USB केबल के थ्रू कनेक्ट होगा। दूसरा तरीका हमने आपको वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू अपने मोबाइल के इंटरनेट को अपने PC से कनेक्ट करने को बताया। फ्रेंड्स अगर आप इसमें मेरा अगर ओपिनियन लेना चाहें तो मैं आपको बोलूँगा कि आप USB वाला तरीके को प्रेफर करें। क्यों? इससे आपको अच्छी स्पीड, बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि वाईफाई हॉटस्पॉट वाला तरीका जो है उसके थ्रू आपको स्पीड कम देखने को मिलेगी या कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा मानना यह है कि आपको USB थिएटरिंग, जो USB केबल के थ्रू जो आप अपने मोबाइल का इंटरनेट जो PC के साथ शेयर करेंगे, तो उसमें आपको बेटर कनेक्टिविटी और आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स वाईफाई हॉटस्पॉट के भी अपने भी अलग कुछ फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो उसका क्या है फ्रेंड्स, कि आप वाईफाई हॉटस्पॉट को यूज करते हुए अपने मोबाइल को कहीं और भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने सिस्टम में, मैं अपने PC में वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, साथ ही मेरा घर का कोई भी सदस्य मेरा मोबाइल यूज कर रहा है दूसरे किसी रूम में, तो वो अपना काम भी करता रहेगा और मैं अपने सिस्टम में, मैं अपने PC में इंटरनेट भी यूज करता रहूँगा। तो दोनों लोग सेम टाइम पे दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं। लेकिन वही USB केबल वाले मेथड में क्या होगा कि अगर मैंने अपने मोबाइल को PC से कनेक्ट कर दिया, तो चूँकि केबल की लेंथ बहुत छोटी होती है, तो ये हमारे PC के साथ ही जुड़ा रहेगा और हम अपना सिर्फ PC में ही इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे और हम बहुत ही कम अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपका भी इसी तरीके की टेक रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपको अपने मोबाइल के द्वारा अपने पीसी या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट करने पर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पर्सनली कमेंट के द्वारा आपको असिस्ट करने की कोशिश करूंगा